नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति श्री की ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज अपन कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय के अंदर छठा पाठ पढ़ने वाले हैं, पेड़ पौधों की देखभाल। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पेड़ पौधों की देखभाल यानी उनका ध्यान करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनको समय पर पानी मिल जाए, उनको समय पर खाद देना और सुरक्षा के लिए जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, चलते फिरते उनमें मुंह नहीं लगाए, इसके लिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। तो ये है पेड़ पौधों की देखभाल। तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे अपन देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं और कुछ को हम उगाते हैं। पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं और पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसके अंदर अपना अधिगम बिंदु के अंदर पहला पढ़ने वाले हैं जड़ों के काम। जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों का, कुछ भाग जो होता है वो भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग होता है वो भूमि के बाहर होता है। जो पेड़ पौधों का जो भूमि के अंदर वाला भाग होता है वो जड़ कहलाती है, उसको जड़ कहते हैं। पेड़ पौधों के जो भूमि के अंदर वाला भाग जो होता है, ऐसा अपन देख सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जैसे पौधा है या पेड़ है और इसके ये जो भूमि के अंदर वाला भाग है, ये जो भूमि के अंदर वाला भाग जो कहलाएगा ये जड़ कहलाएगा। ये जड़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। भूमि के अंदर वाला ये जो मैंने जैसे पौधा छोटा सा है, इसको उखाड़ा है, तो ये भूमि के अंदर वाला भाग होता है वो जड़ कहलाता है, इसको जड़ कहते हैं। ये पेड़ पौधे जो होते हैं उनको भूमि पर स्थिर रखती है। जो जड़ें होती है वो पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं और जल व लवण जो है वो वहाँ सोखने का काम करती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इससे अपने पेड़ पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। तो जड़ों का काम क्या है? एक तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनको भूमि पर स्थिर रखते हैं और जमीन के अंदर से जल व लवण सोखने का काम करते हैं, जिससे इनको भोजन प्राप्त होता है, अपना भोजन बनाते हैं। ये आप एक उदाहरण भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। एक कटोरी ले सकते हैं, एक कटोरी में 2 चम्मच जितना आवश्यकता पानी ले सकते हैं और उसमें फिर ये चौक है, जैसे इस चौक को उस पानी में डालेंगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो सारा पानी है वो ये जो चौक है वो सोख लेता है। जिस तरीके से इस चौक ने इस पानी को, कटोरी के अंदर जो पानी था उसको सोखा है, इसी तरह जड़ें भी भूमि के अंदर से पानी सोखने का काम करती हैं और इस प्रकार जड़ें जमीन से पानी व पोषक तत्व खींचती हैं और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर अपन पढ़ने वाले हैं खेजड़ी। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। हम सब राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र पश्चिमी भाग में अपन जैसे रहते हैं, तो वहां पर अपने यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और अधिकतर ऐसा अधिकांशतः पानी की कमी रहती है। आवश्यकता से अधिक बारिश यहाँ पे कम रहती है या नहीं हो पाती है। तो खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। खेजड़ी हमारा क्या है? राज्य वृक्ष है। खेजड़ी की जो जड़ें होती है वो काफी गहराई तक जाती है, भूमि के अंदर काफी गहराई तक, क्योंकि अपने यहाँ पे पानी की कमी है। तो कम पानी में भी ये खेजड़ी का वृक्ष अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को खड़ा रखने के लिए इसकी जड़ें हैं वो काफी गहराई तक जाती है और उसके नीचे से वो पानी को ढूंढ करके सोख लेती है। तो ये खेजड़ी हमारा क्या है? राज्य वृक्ष है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिकतर मात्रा में ये वहां पाया जाता है। फिर अगला है बरगद। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद हमारा क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी जड़ें भी काफी लंबी होती है और जड़ें हैं वो लंबी होती हैं और उसके बाद शाखाओं से निकलने के बाद जड़ें हैं वो जमीन पर आती है, जमीन पर पहुंच करके वापस मिट्टी में मिल जाती है और इसके बाद वो वापस उन अन्य जड़ों के समान कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। इस तरीके से जो बरगद का पेड़ है ये कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद अपना स्थान बदलता रहता है। इस स्थान से अगले स्थान पर जो जड़ें हैं वो जड़ें दूसरी आगे चल करके जमीन के अंदर जाती है, तो वो आगे से आगे बरगद का पेड़ चलता रहता है। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर आता है रेगिस्तानी पौधे। आपके किताब में चित्र भी दिए सकते हैं कि एक खेजड़ी का पेड़ है और एक बरगद का पेड़ है। जो बच्चे हैं वो बरगद की शाखाओं से झूला झूल रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। फिर आगे आता है रेगिस्तानी पौधे। रेगिस्तानी पौधों में कैक्टस,
नागफनी, ये पौधे आते हैं। इसकी जड़ें भी बारिश का थोड़ा सा भी पानी होता है उसको पूरी तरह से सोख लेती है, पूरी तरह से सोखने का काम करती है। फिर अपने आसपास में ऐसा कोई भी घास है, दूब है या पौधा है, उसको जड़ सहित आप उखाड़िए। जैसे मैंने आपको ये उखाड़ के भी बताया, इसको जड़ सहित उखाड़ना है, ऐसे देख सकते हैं। और जड़ सहित उखाड़ करके आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें कौन सी हैं। ये जो जड़ें होती हैं वो इसको पौधे को जमीन, जो पेड़ पौधा होता है उसको जमीन से बांधे रखने में मदद करती है, जमीन से बांधे रखती है, भूमि पर स्थिर रखती है। फिर इसके अंदर प्रश्न बनेंगे कि आपने किन किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी है। तो आपने अधिकतर अपने यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं जैसे नीम है, बरगद है, आम है, घास है, गेहूं है, ऐसे पेड़ पौधों की आपने जड़ें देखी होगी। यदि हम अपने घर में लगे पौधे की जड़ों में पानी न दे करके इसकी पत्तियों को रोज रुई से गीला करें तो पौधे का क्या होगा और क्या होगा, ये ऐसा एक प्रश्न बनेगा। तो पेड़ पौधे, अभी अपन ने पढ़ा कि पेड़ पौधे हैं वो जड़ों से अपना पानी खींचते हैं और वहीं से अपन जल व लवण सोख करके भोजन बनाते हैं। अब यदि इनको पत्तियों से गीला करेंगे तो उनको पानी नहीं मिल पाएगा। जैसे अपन मनुष्य हैं तो अपन भोजन मुंह से करते हैं, पानी मुंह से पीते हैं। यदि अपन मुंह से पानी नहीं पी करके रोज अपने शरीर पर पानी लगाए तो क्या अपनी प्यास बुझ सकती है? क्या नहीं प्यास बुझ सकती है। अपने अंदर, गले के अंदर जो पानी जाना चाहिए वो नहीं जाएगा तो अपनी प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह पौधों पर भी यही लागू होता है। पौधे भी हैं, उनको जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। यदि पौधों को जड़ों के अंदर पानी डालेंगे तो ही पौधा जिंदा रह पाएगा, नहीं तो पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। फिर तेज हवा में अधिकांश पेड़ पौधे उखड़ क्यों नहीं जाते हैं? तेज हवाओं के अंदर पेड़ पौधे जो हैं वो अधिकांश पेड़ पौधे क्यों नहीं उखड़ जाते हैं? तो अभी अपन ने पढ़ा जड़ों के कार्य में कि जो जड़ें होती हैं वो पेड़ पौधों को जमीन पर बांधे रखने में मदद करती हैं। पेड़ पौधे को भूमि पर स्थिर रखने का काम है जो जड़ें करती हैं। पेड़ों को की जड़ें जमीन के नीचे क्यों फैली होती हैं? तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के नीचे पानी खींचने के लिए, पानी सोखने के लिए, जल व लवण और अपना भोजन बनाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए फैली रहती हैं। क्या बरगद की लटकती जड़ें जमीन पर पहुंचकर दूसरी जड़ों के समान कार्य करती है? तो हाँ, जो जड़ें लटकती हैं वो और जमीन पर पहुंचती हैं फिर अन्य जड़ों के समान ही कार्य करना प्रारंभ कर लेती हैं। फिर आगे अपना आता है पेड़ पौधों के तने। पेड़ पौधे का जो मुख्य भाग होता है, पेड़ पौधे का जो मुख्य भाग होता है वो तना कहलाता है। ये जो बीच वाला जो भाग है ये जड़ें हो गई भूमि के अंदर, और जो बाहर वाला जो मुख्य भाग होता है वो तना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तना। तने पर शाखाएं होती हैं। तने पर क्या होती हैं? शाखाएं। जो ये आप देख सकते हैं, ये तने पर शाखा है और शाखाओं पर पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर फल और फूल लगते हैं। फिर इसके अंदर भी प्रश्न बनेंगे कि आपके आसपास दिख रहे ऐसे पेड़ों के तनों को देखिए जिनका तना मोटा है। तो अधिकतर अपने यहाँ पे देखते हैं कि जो बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, उनका तना क्या है? मोटा है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे खजूर का पेड़ है, तो खजूर का पेड़ है उसका तना क्या होता है? छोटा होता है। वो तना है वो उनका छोटा होता है। फिर हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज्यादा हिलता हुआ दिखाई देता है? तो आपको पता ही है कि हवा में पेड़ का सबसे ज्यादा भाग कौन सा हिलता है? तो पत्तियां हिलती है। कौन सा भाग हिलता है? पत्तियां सबसे ज्यादा हवा में हिलती हैं। तने की सतह कैसी है? चिकनी या खुरदरी या कोई और तरह की? अधिकांशतः पेड़ जो होते हैं उनकी जो तना होता है, तने की सतह होती है वो खुरदरी होती है। लेकिन कुछ पेड़ होते हैं जिनकी सतह है वो चिकनी भी होती है। जैसे यूरेक्टस है का पेड़ है या नीलगिरी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो उनकी सतह है वो चिकनी है। पीपल की तो इतनी ज़्यादा चिकनी नहीं होती है, लेकिन बाकी जो पेड़ होते हैं उनकी सतह खुरदरी होती है। नीम का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, तो उनकी सतह क्या होती है? खुरदरी होती है। फिर शाखाएं तनों से निकलती है। अलग अलग पेड़ों में शाखाएं कहाँ कहाँ से निकल रही है? तो अधिकांशतः पेड़ों में
जो शाखा है वो तने से ही निकलती है। कुछ शाखाएं जमीन के बहुत नजदीक से ही निकलना प्रारंभ हो जाती है और कुछ तने के काफी ऊपर के भाग जाकर के फिर बाद में निकलना प्रारंभ करती हैं। फिर आप अपनी कॉपी में एक पेड़ का चित्र बना सकते हैं जिसमें तना, शाखाएं व पत्तियां कौन सी हैं उनके नाम लिख सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। जैसा ये एक ऐसा चित्र है मैंने आपको बनाया, इधर देख सकते हैं आप। ऐसा एक चित्र बनाना है आपको और उसको अपनी कॉपी में ऐसा चित्र बना करके आप इसको नामांकित कर सकते हैं। जैसे ये भूमि का अंदर वाला भाग है वो जड़ कहलाता है, इसको जड़ कहते हैं, जो अभी मैंने आपको पौधे से भी बताया। फिर जमीन के बाहर वाला जो मुख्य भाग होता है वो तना कहलाता है। तने पर शाखाएं लगती हैं और शाखाओं पर, ये जैसे शाखा है, शाखाओं पर पत्तियां आती हैं और फल और फूल लगते हैं। तो इस तरीके से पेड़ पौधे का एक चित्र बना करके उसको आप अपनी कॉपी में नामांकित कर सकते हैं और मुख्य भाग होते हैं उसको बता सकते हैं। कुछ पौधों के तने बहुत मुलायम होते हैं, जैसे फूल है, सब्जियां हैं, तो उनकी बेल है वो इतनी मुलायम होती हैं कि उनको सीधा खड़ा नहीं रह पाते, उनको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वो किसी ठोस वस्तु जो होती है, चाहे दीवार है, खंबा है, उसके लिपट करके और फिर उसको खड़ा रहना पड़ता है। फिर तना हमारे भोजन के रूप में भी काम आता है। जो तना है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था पत्तियों के बारे में, जैसे पालक है, धनिया है, ऐसी पत्तियां हैं वो हमारे भोजन के रूप में खाने के काम आती हैं। इस कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं तना। जो उसका तना है वो भी हमारे भोजन के रूप में काम आता है, जैसे गन्ना है, आलू है, अदरक है, ये तना कहलाता है और इसको अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं, भोजन के रूप में अपने काम में आते हैं। तो इस तरह पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधों की जो मुख्य बातें हैं वो इसके अंदर अपन ने पढ़ी है कि पेड़ पौधे की जड़ें के क्या क्या काम है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर रेगिस्तानी पौधों के बारे में पढ़ा, पेड़ पौधों के तने और तना हमारे भोजन के रूप में काम आता है। तो पेड़ पौधों के बारे में ये जो अपनी सामान्य जानकारी थी कि पेड़ पौधों की किस तरह से देखभाल करनी है। फिर इसके जो प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएंगे, उसको ठीक से जमा करके अपनी कॉपी में करना है। शेष जो इस पाठ के अंदर जो बातें हैं वो अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।